हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी के सबसे बड़े भक्त, जी हाँ, हिंदू मुसलमान करने वाले सुधीर चौधरी को लोगों ने दी जमकर गालियां। जी न्यूज़ के पत्रकार को इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला, कहा दूसरे ही दिन वापिस औकात पर उतर आई। जी हाँ, हाथरस वाले मामले को अब दंगे का रूप दिया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा भले ही कृषि बिल पास हो गया हो, लेकिन किसी भी बिल को रद्द कराने के लिए देश की जनता ही काफी है। आप लोग बस ऐसे ही एक साथ होकर हमारा साथ दीजिए, इस बिल को पारित कराएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा सुशांत सिंह मामले में झूठ फैला रहे थे। जी हाँ, सीबीआई की जांच के बाद और रिपोर्ट आने के बाद खुल गई मोदी की पोल। अब जिन लोगों ने भी गलत फैलाया था उनको माननी होगी शिवसेना से माफी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी का सांसद मिलने पहुंचा हाथरस के कांडियों से। आप खुद सोच सकते हैं, बीजेपी के लोग उससे उन लोगों से मिलने पहुंचे जिन्होंने रेप किया, यानी कि बीजेपी के लोग ही उन लोग से मिले हुए हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। उन्नाव वाला केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें वहां पर भी बीजेपी का ही जो है सांसद मिलने पहुंचा था आरोपियों से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, गोदी मीडिया का खुल गया सच। भाई क्यों आखिर जो है इतना ज्यादा तुल दे रही थी हाथरस वाले मामले को और अचानक से कैसी सीधी हो गई थी। दरअसल आप लोग बता दें, ये मामला पहले ही मार्केट में आ चुका था, यानी कि हाथरस का जो कांड है वो पहले ही लोकल न्यूज चैनलों ने पूरे में फैला दिया था। जब गोदी मीडिया ने देखा कि हमारी नाक कट रही है तो सडनली दो दिन तक कुछ नहीं बताया। 2 दिन के बाद मैदान में उतरी। मैंने आपसे कहा ही था कि ये कुत्ते की पूंछ है, कभी भी सीधी नहीं होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से भड़के लोग, कहा गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान और जात पात करने में लगी है। जी हाँ, नहीं सुधर सकती है गोदी मीडिया, देश को कर रही है बर्बाद। दरअसल आप लोग बता दें, एक इंसान ने जी न्यूज़ का माइक छीनकर लोगों को ये कह कहकर बताया ये वही गोदी मीडिया, ये वही जी न्यूज़ है जो कि हिंदू मुसलमान करके लोगों में दंगे कराती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, योगी के खिलाफ हर जगह प्रदर्शन, कहा योगी को तत्काल में हटाना चाहिए। दरअसल आप लोग बता दें, योगी को हटाने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में लोगों ने कहा कि बीजेपी के लोग ही दंगाइयों को पना दे रहा है। जी हाँ, नहीं मिलेगा बेटी को इंसाफ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी, कहा तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा। भले इस काले कानून को पास कर दिया गया हो, लेकिन देश की जनता इसको रद्द कराएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, जाट पर लाठी बरसाने पर भड़के यूपी सरकार पर लोग। दरअसल आप लोग बता दें, जाट के ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई, जिसके बाद सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, कहा इस तरीके से योगी की मनमानी नहीं सहेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे जो है यहाँ पर एक लाठी को लेकर बड़ी चीज जो है यहाँ पर आगे निकल गई, ये चीज बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार देश में काले कानून ला रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं रविश कुमार। दरअसल रविश कुमार ने कहा कि एक के बाद एक मोदी सरकार देश की जनता के लिए काले कानून ला रही है। पहले एनआरसी CAA, फिर कृषि बिल, अब जो है नए कानून के लिए तैयार रहे मोदी सरकार। सांस लेने पर भी अब लगा देगी रोक। जी हाँ, रविश कुमार ने बड़ी चुटकी लेते हुए मोदी सरकार की फिरकी ली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, अंधभक्त, जी हाँ, मोदी भक्त जी न्यूज़ का पत्रकार सुधीर चौधरी पर गिरी गाज। लोगों ने जी न्यूज़ का माइक छीन कर बताया ये वही न्यूज़ चैनल है जो कि हिंदू मुसलमान करता है। दरअसल आप लोग बता दें, जी न्यूज़ क्या, जी हाँ, सुधीर चौधरी जो कि मोदी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, यहाँ तक कि पर्सनली मोदी से मिलने जाता है। अब ऐसे में जी न्यूज़ पर गाज गिर गई है। जी हाँ, जनता ने माइक छीन लिया। दरअसल आप लोग बता दें, जनता का इंटरव्यू लेने पहुंचा था जी न्यूज़ का पत्रकार, जिसके बाद उससे माइक छीन लिया गया और साफ साफ ये बताया गया कि ये जी न्यूज़ का वही पत्रकार हैं जो कि हिंदू मुसलमान करते। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, वो गोदी मीडिया जिसने तबलीग जमात के नाम पर और नफरत फैलाई थी।
खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें अब यूपी की सरकार ने चली चाल, बेटी को नहीं मिलेगा इंसाफ, विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला, कहा अब हाथरस गैंग मामले को दिया जा रहा है जात पात का रूप, कहा जा इसको दरअसल आप लोग बता दें अब दंगे से जोड़ा जा रहा है। भाई अब इतना बड़ा कांड हुआ है, योगी सरकार से इतना बड़ा कांड किया है, तो अब कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए ही होगा इससे निकलने के लिए। दरअसल योगी सरकार का ये कहना है कि एक वेबसाइट है जो कि उनके बारे में गलत खबरें छाप रही थी और गलत खबरें छाप कर उनको जो यहाँ पर नीचे टाइटल भी चला रही थी। ऐसे में उनका कहना है कि उनको बदनाम किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मामला है ये जानबूझकर आग भड़काने का था, यानी कि हिंदू मुसलमानों को और सब जात पात वालों को लड़वाने का मामला था। अब आप खुद सोचिए, जो सीएम योगी हिंदू मुसलमान जोरों से फैलाता है, जो सीएम योगी दलित यानी कि सब छोटे बड़े समाजों को टारगेट करता है, वो आज ये बात कर रहा है कि लोगों को लड़ाई फैला रहे थे। जी हाँ, अभी इस हाथरस मामले से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई का क्या मामला है, जब सबको पता है कि एक बेटी के साथ गलत हुआ है और योगी सरकार ने रातों रात उस बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया बिना किसी विधि विधान के। बल्कि अंतिम संस्कार तो किया नहीं जाएगा, उसे ये किया जाएगा कि एक लावारिस लाश की तरह जला दिया गया, और वो भी पेट्रोल से। क्या उस लड़की का परिवार को दुख नहीं हुआ होगा? क्या योगी सरकार अपने मन की करती रहेगी? और अब इस चीज़ को गोदी मीडिया द्वारा एक नया रुख दिया जा रहा है। जी हाँ भाई, गोदी मीडिया का कहना है कि इसको जो है यहाँ पर दंगे होने वाले थे, इसको ऐसा रूप दिया जा रहा था इस हाथरस वाले कांड को। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मीडिया है आज कल क्या कर रही है। जी हाँ, ये मीडिया वो मीडिया है जो कभी नहीं सुधर सकती। मैंने कहा था आप लोगों से 2 दिन बाद ये अपने असली रंग में आ जाएगी, और देख लो आप, इसने अपना असली रंग दिखा दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दरअसल आप लोगों को बता दें, कहा देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, बीजेपी के राज में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने गोदी मीडिया पर अपना हमला बोलते हुए कहा है कि आज इस केस को एक नया रुख दिया जा रहा है। जी हाँ, जानबूझकर इस चीज़ को गुमराह करने के लिए, लोगों को भुलाने के लिए अब जात पात वाला जो है मामला डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चीज़ से दंगा हो रहा था। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये गोदी मीडिया कभी नहीं सुधरने वाली है। जी हाँ, 2 दिन बाद जो यहाँ पर यूपी के केस को भुलाना चाहती है, आज इसको एक नया रुख दे दिया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों का जो माइंड है वो वाश किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की का बलात्कार हो गया, मात्र 19 साल की लड़की थी, और इस चीज़ को जो है इंसाफ दिलाने के बजाय आज गोदी मीडिया फिर से वही काम कर रही है जो पिछले साल कर रही थी एनआरसी और सीएए में। जी हाँ, बल्कि पिछले क्या इसी साल था। तो यहाँ पर सीएए और एनआरसी में जो विरोध हुआ था, उस विरोध को दबाने के बाद जो गोदी मीडिया है लगातार जो इस चीज़ को उछाले जा रही थी कि वहाँ पर पैसे लेकर बैठ रही हैं महिला एनआरसी सीएए में, और आज जो है यहाँ पर उस लड़की का, एक मासूम लड़की का रेप हो गया, हाथरस का जो कांड हुआ है, अब उसको भुलाने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि देश की बेटी को बीजेपी के राज में इंसाफ नहीं मिल सकता। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कई सालों बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और फिर यहाँ पर इन लोगों के गुंडे जो कि पनाह मिलती है बीजेपी से। तो आप देख सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, कहा कितने ही बिल पास कर दिए जाएं, अगर देश की जनता में एकता है तो ऐसे कई बिल पारित करा सकते हैं। जी हाँ, यानी कि रद्द करा सकते हैं। दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो भड़कते हुए नजर आए हैं बीजेपी पर राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं क्या मोदी सरकार जानती नहीं है कि आज देश का किसान कितनी गरीबी में जी रहा है? आज देश के किसान के पास पानी नहीं है, आज देश का किसान के पास पैसा नहीं है, ऐसे में वो अपना खून झोंक कर जो अपनी फसल उगाता है। ऐसे में मोदी सरकार लगातार किसानों के खिलाफ काले बिल पास कर रही है। मोदी सरकार उन लोगों को अमीर बना रही है जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अमीर है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुकेश अंबानी जैसे और भी कई बड़े बड़े नाम है, बाबा रामदेव इन जैसे और बड़े बड़े उद्योगपतियों को और अमीर बनाया जा रहा है। और जो बेचारा देश का किसान है, जो मर रहा है, पसीने गर्मी में काम कर रहा है, उसको उससे उसकी मेहनत भी छीन लेना चाहती है मोदी सरकार, उसको सड़क पे ले आना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा बस मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, हम इस सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना हमारे लिए कोई बात नहीं। अगर इंसान जो हमारे एकता में रहे और हमेशा कदम से कदम मिलाकर चले इस देश की जनता, तो हम किसी भी बड़े से बड़े काले रद्द कानून को रद्द करा सकते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस मुहिम में आपके साथ
साथ हूँ और अंत तक रहूँगा, क्योंकि मैं किसानों के लिए ये काले बिल के ख़िलाफ़ हूँ और आप भी अपना प्रदर्शन ना रोके, इस काले बिल के ख़िलाफ़ रहें। आप लोगों को बता दें, आज पंजाब में काफ़ी ज़ोर शोर से आज भी जो यहाँ पर राहुल गांधी का काम चल रहा है और पूरे जो पंजाब के जितने भी लोग हैं सभी इस चीज़ में जो राहुल गांधी का साथ दे रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, बीजेपी के लोग ही अब हुए गोदी मीडिया के खिलाफ। भाई आप लोगों को बता दें, छुट्टू भैया को तो आप जानते होंगे, जो कि बीजेपी के लिए गोदी मीडिया की पूजा करा करता था। जी हाँ, और भाई अब छुट्टू भैया ही गोदी मीडिया के खिलाफ हो गया। दरअसल छुट्टू भैया जो कि आज तक और एबीपी को गालियाँ दे रहा है, इनका कहना है कि गोदी मीडिया बर्बाद, जी हाँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद। भाई ये छुट्टू भैया वो ही हैं जो कि बीजेपी के लिए गोदी मीडिया की पूजा करा करते थे। जब हिंदू मुसलमान होता था गोदी मीडिया पर, जब तबलीगी जमात को बदनाम किया जाता था, तब छुट्टू भैया खूब पूजा करते थे। अब जब एक हाथरस का कांड हुआ है तो छुट्टू भैया हो गए बीजेपी के गोदी मीडिया के खिलाफ। जी हाँ, और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गोदी मीडिया के मुंह में इतना ठूस दिया जाता है कि दूसरे दिन फिर से वो अपना रंग बदल लेती है। लगता है फिर से जेब गर्म हो गई है, तभी तो अपना रुख पलट कर अब इसको दंगे का रूप दिया जा रहा है और हाथरस वाले मामले को बदला जा रहा है। तो छुट्टू भैया ने जिस तरीके से रंग बदला है, वैसे ही गोदी मीडिया का भी काम है। जी हाँ, जहाँ सांच वहाँ आँच। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, जो देश के किसान को बर्बाद करेगी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। दरअसल आप लोग बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो है यहाँ पर राहुल गांधी के साथ है, ऐसे में उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है आज जिस तरीके से बीजेपी जात पात और धर्म कर रही है, ये पिछले 50 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। क्या हमारे देश की जनता ये जानती नहीं है कि आज हमारे देश की जनता कितनी ज़्यादा डर चुकी है। जी हाँ, उनके ऊपर नए नए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसमें उनकी ना बेल हो रही है, ना उनको बोलने दिया जा रहा है। जितने भी लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो CAA को हो या फिर किसानों का हो, उन सब लोगों को अंदर ठूस दिया जाता है। क्या मोदी सरकार को किसने ये वो दिया कानून कि वो उठाकर जो यहाँ पर लोगों को अंदर डाल दे? आज बीजेपी की जो सांसद है, जो लोग हैं, वो लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है बीजेपी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें पूरजोर दिल से मोदी का विरोध चल रहा है पूरे देश में। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अब उन्नाव वाले केस के बाद भैया भाजपा के लोग फिर से पहुंच गए मिलने गैंग रेप के आरोपियों से। भाई आप खुद ही सोच लीजिए कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग ही जो है यहाँ पर आरोपियों से क्यों मिलने जाते, और जब रंगे हाथ धरे गए, जब रंगे हाथ पकड़े गए, तो भाई बीजेपी सांसद का कहना था कि मैं तो दूसरे इंसान से मिलने गया था लेकिन फिर मैं मिला भी नहीं। दरअसल आप लोग बता दें अंदर की खबर है कि उन चारों आरोपियों से मिलने गए थे बीजेपी का सांसद। जी हाँ, जिसके बाद जेलर ने उनसे मिलने नहीं दिया, जिसके बाद वो उल्टे पैर वापस लौट के आना पड़ा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उन्नाव वाला केस आपको याद होगा, उसमें भी बीजेपी का सांसद उन रेपिस्टों से मिलने गया था। तो भाई ये ऐसा इनके साथ ही क्यों होता है कि बीजेपी के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बहाने बनाते हुए नजर आ जाते हैं। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरीके से रातों रात बॉडी जलाने का सिर्फ एक मतलब था कि उसके साथ कई जो यहाँ पर राज थे वो भी झुलस कर रह गए, जो कि कई राज कह सकते हैं योगी का फाश हो सकता था। बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिल सकते थे जिससे उस लड़की के बहुत ज़्यादा इंसाफ जल्दी मिलता, और इसमें और भी नाम जुड़े हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये 3 या 4 ही नाम हो, इसके साथ और नाम भी थे, वरना रातों रात उस लड़की की बॉडी को जलाया क्यों जाता। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जाट पर लाठी बरसाना पड़ा CM योगी को भारी। जी हाँ, पूरे जाट लोगों का प्रदर्शन यूपी में। दरअसल आप लोगों को बता दें जाटों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई थी, जिसके चलते अब जाटों का गुस्सा फूट पड़ा है CM योगी के ऊपर। कहा तत्काल में जो है सभी जाट जो है इकट्ठे हों, क्योंकि ये हमारी नाक का सवाल है। जी हाँ भाई, जहाँ पर मोदी भक्तों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, शिवसेना के संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, संजय रावत ने, दरअसल संजय रावत का कहना है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने मिलकर, जी हाँ, और बीजेपी के कई नेताओं ने झूठ फैलाया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के उनका मर्डर हुआ है, और मुंबई पुलिस जानबूझकर जो है जांच नहीं कर रही है या फिर सही से जांच नहीं कर रही है, उन सभी के मुंह पर लग गया ताला, क्योंकि बीजेपी की खुल गई है पोल। साफ साफ रिपोर्ट में पता चल गया था कि सुशांत सिंह ने फिलहाल आत्महत्या ही की थी। तो अगर आप भी मोदी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।